अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो से, जो कि आगे ही मोमेंटम का ही एक केस था। तो फॉर एग्जांपल आप एक फर्श पे खड़े हो और आपके पास एक वाटर होज है, ठीक है, और इससे जब पानी निकल रहा है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट अगर तो वो मूव कर सकता है और उसका मैस बहुत ज़्यादा नहीं है, कह लो कि एक प्लास्टिक का एक डब्बा है, तो वो मूव करेगा। तो अगर वो मूव कर रहा है तो देर इज़ सम फोर्स इन्वॉल्व। तो बेसिकली हम वो पता लगाना चाह रहे हैं कि वो फोर्स ड्यू टू वाटर स्ट्राइकिंग क्या होगी हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल एक वॉल है, अगर ठीक है उसके साथ वाटर स्ट्राइक कर रहा है, तो हम ये कंडीशन लगाते हैं फॉर एग्जांपल कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉल जो पानी है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, इट कम्स टू रेस्ट। तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स ऑन दी वॉल होगी वो हमारे पास क्या होगी, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। तो डेल एम वी डिवाइड बाय टी होगा। तो अगर हम वी को देखें, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी थी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जीरो है, तो जीरो माइनस वी। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो उसकी जगह पे हमने जीरो प्लग इन कर दिया। हमारे पास जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइड बाई टी नेगेटिव। इसको एक और लफ्ज़ में डिफाइन कर सकते हैं, वो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हम इस फोर्स को मैस फ्लो रेट भी कह सकते हैं, सॉरी मैस फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय एग्जिट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो मैस फ्लो रेट यहाँ पे क्या है, केजीज पर सेकेंड, यानी कि एम डिवाइड बाई टी हमारे पास मैस फ्लो रेट है, और जो हमारे पास एग्जिट वेलोसिटी है वो हमारे पास वी है, और साथ नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, फोर्स जो कि पानी लगा रहा है ऑन दी ऑब्जेक्ट, वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बेसिकली ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स ऑन दी वाटर होगी हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर हम एक वॉल ड्रॉ करें, तो बेसिकली वॉल पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और वॉल जो पानी पे फोर्स लगा रही है वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो बेसिकली वो इस फोर्स की बात कर रहा है कि ये फोर्स जो पानी पे लग रही है ड्यू टू दी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमारी वॉल भी हो सकती है, और जो फोर्स ऑन दी वॉल ड्यू टू वाटर लगेगी वो हमारे पास क्या होगी, एम वी डिवाइड बाय टी। इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है हमारे पास। न्यूमेरिकल में हमें वो क्या कह रहा है, एग्जांपल है बेसिकली ये बुक की, अ होज पाइप इजेक्ट्स वाटर एट अ स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें उसने उसकी वेलोसिटी दे दिया, एग्जिट वेलोसिटी, टू अ होल ऑफ एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने हमें उस जो होज है उसका जो एरिया है जहाँ से एग्जिट कर रहा है, हमें उसका एरिया दिया हुआ है। इफ द वाटर स्ट्राइक्स wall normally, calculate the force on the wall assuming that the velocity of the water normal to the wall is zero after striking। कि आफ्टर द स्ट्राइकिंग जो हमारे पास पानी है वो एट रेस्ट हो जाता है। ठीक हो गया, वही पहले वाली कंडीशंस है हमारे पास। तो बेसिकली हमने फोर्स ऑन दी वॉल कैलकुलेट करनी है, तो वो हमारे पास क्या होती है, एम वी डिवाइड बाई टी, ऐसे ही है। अब यहाँ पे हमारे पास वी भी है, हमारे पास टी नहीं है, हमें टाइम नहीं पता, ना ही हमारे उसने मैस दिया है, लेकिन उसने हमें ये बताया कि वाटर है। ठीक है, अब हम वहाँ से मैस किस तरह से निकालेंगे वो देख लेते हैं। इसको एक और तरह से भी मैंने डिफाइन किया था कि ये हमारे पास मैस फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय एग्जिट वेलोसिटी होती है। तो हमारे पास एग्जिट वेलोसिटी तो है, लेकिन हमारे पास मैस फ्लो रेट नहीं है, तो वो हम किस तरह से निकालेंगे। हमें बताया कि डेंसिटी जो होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी फ्लूइड की, वो मैस ओवर वॉल्यूम होती है। तो अगर मैं इसको मैस के लिए सीधा करूँ तो मेरे पास मैस इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आ जाएगा, ऐसे ही है। तो मैं जहाँ पे मैस है वहाँ पे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम लिख सकता हूँ, मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, एफ इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द एग्जिट वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब यहाँ पर मेरे पास जो ये चीज़ है इसको मैं वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम, इसको मैं वॉल्यूम फ्लो रेट कह सकता हूँ, यानी कि इसके जो यूनिट्स होंगे वो मीटर क्यूब पर सेकेंड होंगे। हम ये इस प्रॉब्लम में निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वो होज है, ठीक है, जिससे वाटर निकल रहा है एट 0.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ। हमें इसका सरफेस एरिया पता है जो कि है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसे मीटर स्क्वायर्स में कर लेते हैं जो कि ऐसे यूनिट्स हैं। तो उसके लिए हमें 100 स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में किया तो 100, स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर है तो इसलिए 100 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमने वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। अब वॉल्यूम फ्लो रेट हमारे पास किस तरह से निकलेगा, हमने बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि इस होज से कितने मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर निकल रहा है। तो उसके लिए हम नोट करेंगे कि एक सेकेंड में वाटर, अगर एक पार्टिकल को देखें तो एक सेकंड में वो एक पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बेसिकली वो 0.3 मीटर्स कवर कर रहा है, यही तो उसने वेलोसिटी में हमें दिया हुआ है। तो अगर हम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें एरिया के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट। तो वॉल्यूम फ्लो रेट यानी कि वी बाई टी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दी होज मल्टीप्लाई बाय दी एग्जिट वेलोसिटी।
तो अगर हम देखें तो इसके यूनिट्स भी देखें तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड ही बनते हैं। तो बेसिकली हम इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। डेंसिटी हमें पता है वाटर की क्या होती है, वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली हम वो वैल्यू प्लग इन करेंगे यहाँ पे, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट आया मल्टीप्लाई बाय एग्जिट फ्लोस जो कि 0.3 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे अगर हम देखें मीटर क्यूब से कट जाएगा और हमारे पास क्या बचता है, और हमारे पास कुछ भी नहीं कट रहा। हमारे पास जो एंड में फोर्स आएगी वो फोर्स हमारे पास क्या होगी, फोर्स हमारे पास 0.45 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो पर सेकंड स्क्वायर बेसिकली एक्सेलरेशन की यूनिट्स हैं, तो ये हमारे पास टोटल 0.45 न्यूटन्स आ जाएगी।